नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि हम पूरे जितना हमारा बिहार के स्टेट में उच्च माध्यमिक स्तर पेपर 2 में जितना भी पाठ्यक्रम लगा हुआ है, उसकी में जितनी भी रचनाएँ लगी हुई हैं, सभी रचनाओं का एक-एक से विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में आज हम हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं। पहला गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का, दूसरा मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का और तीसरा त्यागपत्र जैनेंद्र जी का। तो तीनों उपन्यास हम पढ़ेंगे। उसी क्रम में आज हम गोदान उपन्यास का अध्ययन करेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो उपन्यास पढ़ने के पहले हम मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये दोस्तों गोदान उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। ये देखिए, आप लोग अगर खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। ये 500 रुपये का है। प्रकाशक ज्ञान विज्ञान एजुकेयर है। वैसे आप लोगों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा पूरे विस्तार से। तो पढ़ते हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद हम गोदान उपन्यास पढ़ेंगे। चलिए, प्रेमचंद्र जीवन और साहित्य। जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी उर्दू के विश्वविख्यात एवं कालजयी कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। पिता का नाम मुंशी अजायब लाल श्रीवास्तव तथा माता का नाम आनंदी। वे माँ के बड़े लाडले थे, क्योंकि वे 3 पुत्रियों के बाद पैदा हुए थे। पिता ने पुत्र का नाम रखा धनपत राय और ताऊ ने नवाब राय, लेकिन वे प्रेमचंद के नाम से हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध लेखक बने। अब बताइए कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रेमचंद्र नाम किसने रखा था? आप लोगों को ये बताना है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। उनका प्रेमचंद्र नाम नहीं था, उनका नाम धनपत राय था। लेकिन प्रेमचंद्र नाम कैसे पड़ा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि प्रेमचंद्र नाम इनको किसने दिया था। ये प्रश्न भी आता है। लेकिन वो प्रेमचंद्र के नाम से हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध लेखक बने। बचपन में वे नटखट और खिलाड़ी बालक थे और गांव की बाल मंडली के तो वे सरताज थे। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में एक मौलवी साहब से उर्दू फारसी की शिक्षा प्राप्त की। तभी उनकी माता का देहांत हो गया और पिता ने 2 वर्ष बाद दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सन 1899 में एंट्रेंस परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की और सन 1900 में 20 रुपये मासिक पर सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी शुरू की, जो 16 फरवरी 1921 तक चलती रही। उन्होंने सन 1915 में इंटरमीडिएट और सन 1919 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे एमए अंग्रेजी साहित्य में करना चाहते थे, किंतु बीमारी तथा जीवन के झंझटों के कारण नहीं कर सके। क्या करना चाहते थे? एमए अंग्रेजी साहित्य में करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए समस्याओं के कारण। उनके जीवन में अनेक बाधाएं आई और तनाव भी रहे। आर्थिक हानि भी हुई, लेकिन वो साहस के साथ आगे बढ़ते चले गए। उनके जीवन में कई बार अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता रही। कई बार नौकरी बदली। अर्थ संकट को दूर करने के लिए बम्बई की फिल्मी दुनिया में भी नौकरी की, लेकिन सरस्वती प्रेस किसके संपादन में चला था? आप लोगों को पता होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक उसके संपादक रहे, सरस्वती प्रेस के। तो सरस्वती प्रेस तथा प्रकाशन के व्यापार में हुए घाटे एवं बीमारी से उन्हें इतना पीड़ित कर दिया कि वे 8 अक्टूबर 1936 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस प्रकार वे केवल 56 वर्ष जीवित रहे, किंतु इस अल्प समय में वे हिंदी कथा साहित्य के सम्राट बन चुके थे और उनकी ख्याति संपूर्ण भारत के साथ जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, मॉरिशस आदि देशों तक पहुंच चुकी थी। प्रेमचंद्र ने अपना लेखन कर्म उर्दू भाषा से शुरू किया। उर्दू भाषा में इनकी पहली कहानी आप लोगों को मालूम होगा, 1907 में सोजे वतन नाम से जो प्रकाशित हुई थी। उर्दू भाषा में लेखन कर्म उर्दू भाषा में शुरू किया। उर्दू में उनके लेख, उपन्यास, कहानी आदि प्रकाशित हुए तथा उर्दू में ही जब इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ, तो अंग्रेजी सरकार ने उसे देश प्रेम की कहानियों के कारण जब्त कर लिया और उसकी बची प्रतियां जलवा दी। उस विपत्ति के कारण प्रेमचंद्र ने अपना नया नाम प्रेमचंद्र, क्योंकि इस नए नाम के कारण उनकी पहचान छिपी रह सकती थी। यह उनके साहित्य का कमाल था कि वह अपने नकली नाम से विख्यात हुए और विश्व के एक महत्वपूर्ण कथाकार बन गए। तो इनका प्रेमचंद्र नाम आप लोगों को मैं बताए दे रहा हूँ। दया नारायण निगम ने इनका प्रेमचंद्र नाम रखा था। साहित्य। प्रेमचंद्र बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वे उर्दू, फारसी, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। वे आरंभ में उर्दू के लेखक थे,
किंतु धीरे धीरे हिंदी की ओर आते गए। उनकी पहली हिंदी कहानी परीक्षा सन 1914 में प्रताप साप्ताहिक पत्रिका में छपी थी। 1914 में इनकी पहली हिंदी कहानी कौन सी छपी थी? परीक्षा। ये इनकी पहली हिंदी कहानी थी, परीक्षा। उनकी पहली हिंदी कहानी परीक्षा सन 1914 में प्रताप साप्ताहिक पत्र में छपी थी। और पहला हिंदी उपन्यास प्रेमा सन 1907 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने रंगभूमि तक के उपन्यास उर्दू में लिखे और बाद में उनका हिंदीकरण किया। हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी में रचना को लाने की प्रक्रिया उनके जीवन के अंत तक चलती रही। कफन कहानी पहले दिसंबर 1935 में उर्दू में जामिया पत्रिका में छपी और हिंदी में चांद के अप्रैल 1936 के अंक में। प्रेमचंद्र की प्रसिद्धि यद्यपि उपन्यास और कहानी लेखक के रूप में हुई, किंतु उन्होंने संपादकीय पत्र, बाल साहित्य, समीक्षा, नाटक, जीवनी आदि में भी विपुल साहित्य की रचना की। उपन्यास के क्षेत्र में उनके 15 पूर्ण अपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए। उनके आरंभिक 8 उपन्यास उर्दू में तथा बाद के 7 उपन्यास हिंदी में लिखे गए। उनका पहला उपन्यास उर्दू में अपूर्ण है, उसका नाम है असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, जो 1903 से 1905 के बीच धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। उसके बाद किसना, प्रेमा, रूठी रानी, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान तथा मंगलसूत्र जो अपूर्ण है, इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था। मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए। इन उपन्यासों में प्रेमचंद्र ने अपने युग के नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन के साथ समाज की विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया और साहित्य को जनता से जोड़ा। कहानी में उनकी 301 कहानियों के प्रकाशित होने का प्रमाण मिलता है, जो प्रेमचंद्र कहानी रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशित है। इनमें 3 कहानियां अभी अनुपलब्ध हैं। कहानियों को राष्ट्रीय, देशभक्ति, सामाजिक, आर्थिक, सांप्रदायिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कहानियों के रूप में विभक्त किया जा सकता है। कहानियों पर भी महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव है। समाज में वर्ण वर्ग भेद, असमानता एवं शोषण दमन का खंडन है और समानता एवं सामाजिक न्याय का सर्वत्र समर्थन एवं प्रतिपादन है। इन कहानियों का यह भी वैशिष्ट है कि विदेशी पात्रों के साथ पशु पक्षियों पर भी कहानियां लिखी गई हैं। प्रेमचंद्र के जीवन काल में लगभग 30 कहानी संकलन प्रकाशित हुए, जिनमें कुछ कहानियों की बार बार आवृत्ति हुई और उन्हें कालक्रम में भी नहीं रखा गया। उनके देहांत के लगभग 75 वर्ष बाद उनकी कहानियों को व्यवस्थित रूप दिया गया और कहानियां रचनावली रूप में प्रकाशित की गईं। प्रेमचंद्र ने उपन्यास एवं कहानी के अतिरिक्त भी कई विधाओं में साहित्य की रचना की। उनके 3 नाटक प्रकाशित हुए, संग्राम 1923, करबला 1924 तथा प्रेम की वेदी 1933। नाटक में उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि वे स्टेज की कला में सिद्धस्त नहीं थे। उनके लेख निबंध की 2 पुस्तकें छपी, साहित्य का उद्देश्य तथा कुछ विचार। ये उनके निबंध संग्रह हैं, साहित्य का उद्देश्य और कुछ विचार। उन्होंने संपादकीय खूब लिखे, पुस्तक समीक्षाएं भी लिखी, जो विविध प्रसंग के 3 खंडों में अमृत राय ने संकलित की। उनके पत्रों का संकलन भी हुआ, जो अब प्रेमचंद्र पत्रकोश के रूप में छप चुके हैं। बाल साहित्य की 6 पुस्तकें प्रकाशित हुई, महात्मा शेख सादी 1917, जंगल की कहानियाँ 1936, कुत्ते की कहानी 1936, रामचर्चा 1938, दुर्गादास 1938 तथा कलम तलवार और त्याग 2 खंड 1940। प्रेमचंद्र ने अनुवाद भी किए। गाल्सवर्दी के नाटक हड़ताल, न्याय तथा चांदी की डिबिया और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम तथा टॉलस्टॉय की कहानियाँ आदि का उन्होंने अनुवाद किया। साहित्य के सिद्धांत। प्रेमचंद्र के साहित्य को समझने के लिए उनके साहित्य के संबंध में विचारों को जानना उचित होगा। वे साहित्य के सिद्धस्त नहीं थे, किंतु साहित्य के संबंध में उनके कुछ विचार थे। उन्होंने भारतीय और पश्चिम का साहित्य शास्त्र पढ़ा था, उसे आत्मसात किया था और उससे उन्होंने अपना एक आधुनिक तथा युग के अनुरूप साहित्य दर्शन निर्मित किया था। प्रेमचंद्र का विचार था कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, लेकिन शिक्षा एवं जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ाया जा सकता है। वे साहित्यकार को मानसिक पूंजीपति मानते हैं। वह समाज का अंग है, उसके सुख दुख का साथी है और उसका परिष्कार एवं उसकी आत्मा को जागृत करना उसका धर्म है। वह व्यक्ति समाज, देश तथा मानवता के प्रति उत्तरदायी है। वह दलित, पीड़ित, शोषित का वकील है और वह स्वाधीनता कामी है और मानवता का उपासक है। उनके लिए साहित्य जीवन की आलोचना है, सच्चाइयों का दर्पण है, अच्छाई बुराई का संग्राम स्थल है और मानवीय मूल्यों का सर्जक है।
आप लोगों को मालूम होगा सृजन शब्द अशुद्ध होता है, सर्जक शुद्ध होता है। साहित्य विध्वंस निर्माण नहीं करता, वह तो दीपक है जो मार्ग को प्रकाशित करता है, जो मनोवृत्तियों का परिष्कार करता है। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के सिद्धांत की स्थापना की। साहित्य में यथार्थ शरीर है और आदर्श उसकी आत्मा। यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का समावेश आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराता है और आदर्शवाद हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अतः उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं हो सकता, उसकी एक उपयोगिता है। साहित्य समाज का दर्पण है और वह दीपक भी है। वह जागृत करता है और अच्छा मनुष्य बनाता है। साहित्य की प्रवृत्तियाँ। प्रेमचंद्र साहित्य बहुत व्यापक है। वह लगभग आधी शताब्दी के भारत के युग जीवन को अपने में समेटे है। उनका रचना काल लगभग 33 वर्षों का है, जो वास्तव में देश की दास्ता का काल है। यह काल राजनीतिक हलचलों, स्वराज्य आंदोलन, साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता के क्रूर एवं भयानक अत्याचारों तथा देसी अस्मिता की जागृति का काल है। सन 1857 की असफल क्रांति से लेकर प्रेमचंद्र के उदय काल तक अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव, कांग्रेस की स्थापना, वंदे मातरम एवं बंगभंग से उत्पन्न जागृति जैसी घटनाओं ने देश में आत्म जागृति एवं स्वाधीनता की कामना को उत्पन्न कर दिया। अंग्रेजी सत्ता, ईसाई धर्मांतरण तथा पश्चिमी सभ्यता एवं शिक्षा का दबाव भी बढ़ रहा था। गांधी के भारत आगमन और उनके स्वराज्य आंदोलन ने पूरे देश में एक नई राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर दी और प्रेमचंद्र इस नई राजनीतिक चेतना, स्वराज्य कामना, देशभक्ति और राष्ट्रभाव के सबसे अधिक सशक्त कथाकार के रूप में उभर कर सामने आए। सन 1908 में प्रकाशित कहानी संग्रह सोजे वतन का पहला कहानी संग्रह 1908 में प्रकाशित हुआ था। 1908 में प्रकाशित कहानी संग्रह सोजे वतन की कहानियों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। प्रेमचंद्र का मत है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन वह है जो खून का आखिरी कतरा देश के लिए बहता है। गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो वे स्वयं सरकारी नौकरी से इस्तीफा देते हैं। आप लोगों को पता होगा प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाद में। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देते हैं, स्वराज्य के फायदे पर लेख लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और कहते हैं कि स्वराज्य पाकर हम अपनी आत्मा को पा जाएंगे। वे रंगभूमि उपन्यास लिखते हैं और महात्मा गांधी के प्रतिरूप अपने नायक सूरदास की सृष्टि करते हैं, जो गांधी के समान सत्य धर्म एवं न्याय की लड़ाई लड़ता है और गांधी के समान ही गोली से मारा जाता है। रंगभूमि की राजनीतिक चेतना का विस्तार कर्मभूमि उपन्यास में होता है और उनकी अनेक कहानियां भी स्वाधीनता आंदोलन, देशभक्ति, राष्ट्रीयता के भाव को विकसित करती है। वे आर्य समाज और कांग्रेस के सदस्य थे। उनकी पत्नी पिकेटिंग में जेल गई थी और प्रेमचंद्र खुद को गांधी का चेला कहते थे। वे नवजागरण, स्वाधीनता संग्राम तथा राष्ट्र मुक्ति के महागाथाकार थे। फिर भी वे साहित्य को राजनीति से ऊंचा स्थान देते थे। उनका मत था कि साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है। साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है। गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी। प्रेमचंद्र भी स्वतंत्र भारत की लगभग वैसी ही कल्पना करते हैं। भारतीयता से परिपूर्ण, धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा एवं विषमता से मुक्ति तथा राष्ट्रीय एकता, स्वराज्य एवं लोकतंत्र की स्थापना। वे स्वराज्य महासमर के महान कथाकार थे और गांधी उसके अग्रदूत। गांधी के साथ प्रेमचंद्र के सम्मेलन से महान एवं कालजयी साहित्य की रचना हुई। प्रेमचंद्र साहित्य की एक बड़ी प्रवृत्ति समाज के जागरण, सुधार, मुक्ति और कायाकल्प की है। देश की जनता राजनीतिक गुलामी में ही जकड़ी नहीं थी, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि रूढ़ियों, जड़ताओं, अंधविश्वासों आदि में भी जकड़ी हुई थी। ईसाई मिशनरी एवं विलायती जीवन शैली भी समाज पर आघात कर रही थी। ऐसी स्थिति में नवजागरण तथा सांस्कृतिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जो बंगाल, गुजरात आदि क्षेत्रों से होता हुआ पूरे देश में फैल गया। प्रेमचंद इसी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक नवजागरण की उपज थे और भारतेंदु एवं द्विवेदी युग की अधिकांश प्रवृत्तियों का उन पर गहरा प्रभाव था। प्रेमचंद्र ने साहित्य को समाज से जोड़कर समाज की आलोचना से जोड़ा और युग की परिस्थितियों से संबद्ध करके उसे समाज का वकील एवं पथ प्रदर्शक बनाया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, उच्च, मध्य एवं निम्न, सभी जातियों एवं धर्मों तथा हजारों वर्षों से पीड़ित स्त्री, दलित एवं किसानों की सभी सामाजिक कुप्रथाओं, समस्याओं
आदि को केंद्र में रखा, उनका वास्तविक स्वरूप चित्रित किया और उनके समाधान का रास्ता खोला। उनके साहित्य में स्त्री विमर्श का व्यापक संसार है। उनके उपन्यासों एवं कहानियों में स्त्री पात्रों की बड़ी संख्या है और सभी वर्गों की है। शहरी एवं ग्रामीण है, शिक्षित तथा अशिक्षित है। वह माता, पत्नी, पुत्री, विधवा, वैश्य आदि अनेक रूपों में आती है। उनके साहित्य में स्त्री से संबंधित अनेक समस्याएं हैं, प्रेम की, विवाह की, दहेज की, पुरुष दासता की और विवाह की। प्रेमचंद्र के स्त्री पात्र परंपरागत और आधुनिक दोनों हैं। वे पति से विद्रोह भी करती है, परंतु प्रेमचंद्र भारतीय स्त्री में सेवा, दया, ममता, प्रेम, संयम, समर्पण, धैर्य, संतोष आदि मानवीय गुण देखना चाहते हैं। वह पश्चिम की स्त्री की यौन स्वतंत्रता और आधुनिकता के विरोधी हैं और उन्हें स्त्री का भारतीय आदर्श ही प्रिय है। प्रेमचंद्र समाज में दलितों की स्थिति से व्यथित है। महात्मा गांधी के भारत आगमन से पूर्व ही वे सन 1911 में दलित उत्थान की कहानी लिख चुके थे। स्वामी विवेकानंद ब्राह्मणवाद की कटु आलोचना करते हुए दलित उत्थान का विचार प्रकट कर चुके थे और जब गांधी ने दलित उद्धार का कार्यक्रम शुरू किया तो पूरे देश में दलित विमर्श आरंभ हुआ। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास रंगभूमि का नायक दलित सूरदास को बनाया। ये रंगभूमि का नायक सूरदास को बनाया था, दलित सूरदास। रंगभूमि का नायक दलित सूरदास को बनाया और उसे गांधी के प्रतिरूप में निर्मित करके उसे अमर बना दिया। उनकी बांका जमींदार विध्वंस, सवा सेर गेहूं, घास वाली, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, सदगति आदि कहानियों में दलित जीवन की पीड़ा, शोषण एवं दमन के दर्दनाक चित्र हैं। लेकिन इन दलित पात्रों में भी प्रेमचंद्र मानवीय गुणों को जीवित ही नहीं रखते, बल्कि उनमें सवर्ण पात्रों की तुलना में अधिक मानवीयता, उदारता, कर्मशीलता एवं सरलता की प्रवृत्ति को उद्घाटित करते हैं। प्रेमचंद्र साहित्य में कृषि, संस्कृति, ग्राम एवं ग्राम्य जीवन का बड़ा व्यापक चित्रण है। उनके जीवन और साहित्य में देहात एवं देहाती जीवन का इतना व्यापक महत्व है कि वे ग्रामीण जीवन के कथाकार मान लिए गए। गांव उनकी आत्मा में निवास करता था। उन्होंने 9 जुलाई 1936 को एक पत्र में लिखा था कि मनुष्य का बस हो तो देहात में जा बसे, 2-4 जानवर पाल ले और जीवन को देहातियों की सेवा में व्यतीत कर दे। प्रेमचंद्र जब भी देहात जाते, किसानों के बीच उठते बैठते, उनका सुख दुख सुनते और अंधविश्वासों तथा परिस्थितियों को बदलने की प्रेरणा देते। उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बातचीत आदि किसी देहाती से कम नहीं थी। उनसे जो कोई नया व्यक्ति मिलता वह उन्हें देहाती ही समझता, परंतु उसे उसका कभी हीनता बोध नहीं हुआ। उन्हें गर्व था कि वे सामान्य जनता में से एक हैं। उनमें धन की दुश्मनी का भाव था कि किसान देश का सबसे अधिक शोषित, दलित एवं पीड़ित वर्ग था और गांव दरिद्रता, अंधविश्वास एवं शोषण की चक्की में पिस रहे थे। प्रेमचंद्र स्वयं उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। उस कारण उन्होंने अपने साहित्य में कृषक एवं कृषि संस्कृति को सबसे अधिक महत्व दिया। वरदान उपन्यास से लेकर गोदान तक किसानों और गांव की दुर्दशा का भयावह चित्रण है। किसान विपत्ति की मूर्ति और दरिद्रता के जीवित चित्र है। प्रेमाश्रम में वे किसान और जमींदार का संघर्ष दिखाते हैं और उन्हें भूमि का अधिकार दिलाते हैं, किंतु गोदान में किसान होरी, जमींदार, पटवारी, महाजन, बिरादरी आदि सभी के जाल में फंसा है और वह मजदूरी करते हुए मर जाता है। प्रेमचंद्र ने अपनी लगभग 50 कहानियों में किसानी जिंदगी तथा संस्कृति का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है और इस प्रकार लेखक गांव के संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन के उद्घाटन में सफल हुआ है। प्रेमचंद्र चाहते हैं कि कृषि जीवन की रक्षा हो, क्योंकि उसी में भारतीय आत्मा का वास है। प्रेमचंद्र साहित्य में सांप्रदायिक एकता का प्रबल भाव विचार दिखाई देता है। गांधी और प्रेमचंद्र दोनों मानते थे कि स्वराज्य के लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। प्रेमचंद्र ने अपने कई लेखों तथा कहानियों एवं उपन्यासों में इस सांप्रदायिकता के स्वरूप का उद्घाटन किया है और दोनों की एकता के दृश्य भी चित्रित किए हैं। कायाकल्प उपन्यास तथा नबी का नीति निर्वाह, जिहाद, पंच परमेश्वर, हिंसा, परमो धर्मा, मुक्ति, धन, मंदिर और मस्जिद आदि कहानियों में सांप्रदायिकता के दोनों पक्षों का उद्घाटन किया। साथ ही सांप्रदायिक एकता, सद्भाव और सहिष्णुता पर भी बल दिया है। प्रेमचंद्र का सेकुलरिज्म कट्टरता का विरोधी है और वह न्यायप्रद तथा मानवीय है। वह अपने साहित्य के द्वारा एक सामंजस्य तथा एकता का वातावरण निर्मित करते हैं।
यदि प्रेमचंद्र के मार्ग पर चला जाता तो आज देश में सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण होता। प्रेमचंद्र पर गांधीवाद और समाजवाद के प्रभाव की चर्चा भी खूब हुई है। समाजवाद के प्रवक्ताओं ने लिखा है कि उन पर रूसी क्रांति का प्रभाव था और वे अंतिम वर्षों में समाजवाद तथा मार्क्सवाद के समर्थक हो गए थे। किंतु उनके विचार तथा साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उन पर स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद तथा गांधी का गहरा प्रभाव था। प्रेमचंद्र ने गांधी की बड़ी प्रशंसा की है। वे उन्हें भारतीय आत्मा और स्वाधीनता के अवतार मानते हैं और स्वयं को गांधी का चेला। रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास तो गांधी का ही प्रतिरूप है। प्रेमचंद्र गांधी के मूल सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, न्याय, धर्म, हृदय परिवर्तन, रामराज्य, ग्राम विकास, पश्चिमी सभ्यता के विरोध को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने साहित्य में प्रतिपादित करते हैं। प्रेमचंद्र हिंसक क्रांति के विरुद्ध हैं और अहिंसा के समर्थक, अतः वे अहिंसा पर आधारित स्वराज्य का गांधी के समान ही एक स्वप्न देखते हैं। वैसे भी प्रेमचंद्र का गांधीवाद और आदर्शवाद समाजवाद के अनुकूल नहीं है। निष्कर्ष निष्कर्ष रूप में प्रेमचंद्र अपने युग के कथा सम्राट हैं और आज भी वे इस पद पर विराजमान हैं। उनके साहित्य में भारतीय जीवन का विराट रूप है। हजारों पात्र हैं, प्रमुख धर्मों, जातियों, वर्गों आदि का सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण है। समस्याओं का समाधान, युवा पात्रों का सुधार, स्वराज्य और कायाकल्प में महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य को देवत्व तक ले जाने की दृष्टि है। भाषा की अद्भुत जादूगरी है और मानवता से पूर्ण भारतीयता, भारतीय विवेक और अस्मिता का संघनाद है। प्रेमचंद्र वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, कबीर आदि की परंपरा के साहित्यकार है, क्योंकि वे अमंगल का हरण तथा मंगल भवन की स्थापना करते हैं। भारत में ऐसा ही साहित्यकार अमरता प्राप्त कर सकता है। ये दोस्तों डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने लिखा है, जो इस किताब के संपादक हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे गोदान उपन्यास। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो गोदान उपन्यास है ये दोस्तों 36 भागों में है। 36 भागों में है दोस्तों। तो इसका हम एक एक भाग दोस्तों, एक एक भाग इसका हम पढ़ेंगे रोज, क्योंकि अगर हम 36 भाग एक साथ पढ़ेंगे तो हम ना तो आप लोग वीडियो देख पाएंगे और ना मैं आपको इतनी लंबी वीडियो बना पाऊंगा, ना तो क्योंकि आप पढ़ पाएंगे ना पढ़ा पाऊंगा। इसलिए इस उपन्यास को 36 भाग हैं। अब समझ लीजिए 500 रुपये इस पुस्तक की कीमत है गोदान की, तो कितना बड़ा उपन्यास ना होगा, आप खुद समझिए। लेकिन हमको तो अगर परीक्षा में पास करना है तो विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग प्रश्नों की प्रकृति भी जान गए हैं कि नए प्रश्न कितने कठिन आ रहे हैं और अंदर से घुस के आ रहे हैं। आप अगर सोच ले कि अभी EMRS PGT में पूछा गया था क्वेश्चन, TGT या PGT में है शायद, कि गोदान उपन्यास का महिला पात्र कौन सा है, उसमें 4 विकल्प दिए हुए थे। तो इस तरह दोस्तों अंदर से घुस के पूछता है, इसलिए हमको पूरे विस्तार से पढ़ना होगा। और मैं आपको बता दूं, एक बार आप उपन्यास गोदान उपन्यास को पढ़िए, बैलांचल को पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हैं ये दोस्तों आपके बिहार स्टेट में काम आया, लगा हुआ है पाठ्यक्रम। UGC नेट JRF के पाठ्यक्रम में भी ये उपन्यास लगा हुआ है। और भी जितनी भारत की पेपर होते हैं अगर उनमें रचनाएं लगी हैं तो गोदान उपन्यास हर हाल में जरूर से जरूर लगा है। इसलिए आप लोग मेरे साथ इसका विस्तार से अध्ययन करिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। और मैं इतना दोस्तों बता दूं कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ना तो मैं सक्सेस शॉर्टकट अपनाने के पक्ष में हूं और ना आप लोगों को कहूंगा। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि विस्तार से पूरा अध्ययन किया जाए। तो दोस्तों आज हम पहला भाग जो गोदान उपन्यास का उसको पढ़ेंगे। 36 भाग हैं इस उपन्यास के, हम रोज धीरे धीरे करके एक एक भाग पढ़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले भाग को। इस वीडियो में आप लोगों को गोदान उपन्यास का पहला भाग मिलेगा, अगले वीडियो में दूसरा भाग। इस तरह हम 36 वीडियो में 36 भाग पढ़ लेंगे। कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई भाग छोटा है और कोई भाग बड़ा है, उस हिसाब से वीडियो भी रहेगा। अभी तक हमने प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों गोदान उपन्यास का पहला भाग। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, अपने विषय पर आते हैं। मेरा स्वभाव नहीं है कि ज़्यादा समय आप लोगों का बर्बाद करूं, सीधे विषय पर ही रहूं। इतना ही कहूंगा कि अगर चैनल में दोस्तों नए हों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो बिहार के एस्टेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सभी वीडियो इस चैनल में आप लोगों को मिलेंगे। और इसके अलावा BPSC का जो Tier 3 होगा उसकी भी पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। हिंदी विषय के अलावा कुछ भी नहीं, हिंदी विषय को में सब कुछ इसमें तैयारी कराई जाएगी। ये समझ लीजिए कि ये चैनल हिंदी विषय को समर्पित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
होरी राम ने दोनों बैलों को होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दो। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले थापकर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं, कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, पात्र इसमें इस इसका जो मुख्य पात्र है इस गोदान उपन्यास का, उसका नाम होरी है, और होरी की पत्नी का नाम धनिया है। होरी की पत्नी का नाम धनिया है। होरी की पत्नी का नाम धनिया है और होरी के पुत्र का नाम गोबर है। और ये जाने की बात जहाँ हो रही है वो राय साहब के यहाँ जाने के लिए हो रही है बात। चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान तो लेगा ही, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा। ये दोस्तों, गोबर जो है ये होरी का लड़का है और उसकी लड़कियों का नाम रूपा और सोना है। सोना 12 साल की है और रूपा 8 साल की है, और गोबर 16 साल का है। देखिए दोस्तों, उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता है अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी उम्र ही अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। ये बात धनिया के बारे में हो रही है जो होरी की पत्नी है। 36वां साल तो था पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया। जिस गृहस्थी में पेट को रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ।
अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुँह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो नहीं मिलता, पाठे होगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आँच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रख कर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण में जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आँखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन में कहा, भगवान कहीं अच्छे से बरखा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गायें तो ना दूध दे, ना उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। वह पछाही गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। ना जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे से समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या, 5 बीघे की किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हलवाहे महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे। अच्छी रकम देते थे। पर ऊसर भला करे राय साहब का उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा
भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला है। भोला से गाय खरीदता है होरी, ध्यान रखिएगा दोस्तों भोला को। तो सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला है और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साह का देना भी बाकी है। विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना अब कि मेले से नई गाय लाए हो। भोले ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने मिली। भोला ने सान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। तो कितने रुपए देने पड़े दोस्तों, 80 रुपए, ये याद रखिएगा आप लोग। 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। 30 पर गाहक 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। मतलब 1 रुपए का 8 सेर ग्राहक मांग रहा है दूध, ये है कह रहा है भोला। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 200 रुपये देते थे। राय साहब इसके 200 नहीं, 100 रुपये। राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिया। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। तो दोस्तों देखिए, भोला ने 80 रुपये में गाय खरीदी। 80 रुपये में गाय खरीदी और कलोरों को 30-30 रुपये, 30-30 रुपये में दोनों कलोरों के लिए वो किया। और 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है भाई, लेकिन फिर तुम लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गांव में किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। राय साहब इसके 100 रुपये देते थे। मतलब ये जो 80 रुपये में भोला ने गाय खरीदी थी, उसके 100 रुपये राय साहब दे रहे थे और कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन उसने नहीं दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा, इसमें क्या संदेह है भाई। मालिक क्या खाके लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन ले देते हो। यही जी चाहता है इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके, उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से कैसे गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला
भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ। तो दोस्तों भोला जो है तो 150 रुपये शादी के लिए 150 रुपये खर्च करने को भी तैयार है, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर पे खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया, बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। तो ये दोस्तों कौन कह रहा है? होरी कह रहा है कि मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कहाँ चला गया? कलकत्ता चला गया, बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चले, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। अब दोस्तों शादी की बात चलने में भोला कह रहा है कि इस कबरी पर मन ललचाए हो तो ले लो। अपनी जो 80 रुपए की गाय लाया है उसको होरी को देने को तैयार हो गया शादी की बात से। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हों। तुम गाय ले लो, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना। तो दोस्तों 80 रुपए कह रहा है भोला ने, 80 में गाय ली थी, 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही देना। राय साहब को 100 रुपए में नहीं दिया, लेकिन होरी को 80 रुपए में दे रहा है। 80 रुपए में दे देना। तो देखा दोस्तों, 80 रुपए में भोला ने गाय ली थी और 80 रुपए में होरी भोला ने गाय ली थी और 80 रुपए में ही होरी को दे रहा है। लेकिन राय साहब को 100 रुपए में मना कर दिया था, नहीं दिया था। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। जो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई, समझ लो। भोला कह रहा तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी से भोला कह रहा कि तुमसे नगद कौन मांग रहा है, जब हो तो दे देना। होरी की छाती गाज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुक्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा। लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न थी। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ऊसर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थे और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़मास हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथों में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना।
चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, कहीं शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ मालिक 90 रुपये देते हैं। अब तुमसे सच कहता हूँ मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर, मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से क्या मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते फिर किसी के हाथ बेच देते, किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी, यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहे और गऊ भूखी खड़ी रहे, उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका, उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब यह तो रातिब बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस रहता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा न था। भोला का संकट गाथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी ना करे तो काम कैसे चले। मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी को इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं, भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बो लूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशा है। लेकिन जैसे पत्ते के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए। होरी ने जवाब दी, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई, मुझे अब मालूम हुआ कि संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। अब कौन सी बात को भूल न जाना दोस्तों, शादी वाली बात को, कि भोला की शादी करवा दे होरी, ये बात आ थी।
और ही आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ? 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिरकर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये गोदान उपन्यास का हम लोग पहला भाग पढ़ रहे थे। तो पहला भाग हमने दोस्तों पढ़ लिया है। आपको बताया था मैंने कि गोदान उपन्यास के 36 भाग है। तो आज हमने पहला भाग पढ़ा है। इस वीडियो में हम दोस्तों यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम गोदान उपन्यास का दूसरा भाग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे सभी जितना भी हमारा पूरा पाठ्यक्रम हिंदी का लगा हुआ है, स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का हिंदी विषय का पूरा पाठ्यक्रम हम पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल में और देखते रहिए वीडियो, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।